जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बता दें कि इसके हम पहले वाले क्लास में आपको सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति की किसी भी चीज का निकालने का तरीका यानी कहने का मतलब फार्मूला के बारे में बताते। किसके बारे में बताए थे आपको? फार्मूला के बारे में। तो आज आपको बताने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हम दूरी सूत्र के बारे में। किस बारे में बताएंगे? दूरी सूत्र के बारे में बताएंगे, जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा। आज का हम टॉपिक इसमें खत्म करना चाहते हैं मात्र ये पहला क्या करेंगे हम लोग, दूरी सूत्र और एक होता है मध्य बिंदु। ये दोनों टॉपिक को क्या कर देंगे, आज हम लोग खत्म कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास से चलेगा हम लोगों का प्रश्नावली 7.1। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप आराम से कॉपी कलम लेके आराम से बैठ गए हो। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का पहला जो आपका होने वाला है, तो आज हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं, जो कि आप हमको बताइएगा। आपको जो समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल सर को समझ में आ रहा है। और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो इसके लिए भी आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है, आप आराम से कमेंट कीजिएगा। और यदि आपके लिए कोई 5 दोस्त या 15 दोस्त हैं तो आप आराम से दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला आज हम लोग का है बिंदु। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं बिंदु बिंदु 2,3 एवं 3,4 के बीच के, क्या बोले बिंदु, यहाँ पर लिखे बिंदु 2,3 एवं 2,3 एवं 3,4 के बीच की दूरी क्या करें, ज्ञात। क्या बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है। तो आइए अब देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है दोस्तों, अब आराम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसी प्रकार आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे माना दो बिंदु। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना दो बिंदु ए एवं बी है, ए एवं बी है, जिसका निर्देशांक जिसका निर्देशांक क्या लिखिए, जिसका निर्देशांक 2,3 एवं 3,4 है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखे माना दो बिंदु ए और बी है। क्या बोलेंगे, मानेंगे हम लोग कितना बिंदु, दो बिंदु, जो क्या मानेंगे हम लोग ए और क्या मान लिए, बी है, जिसका निर्देशांक 2,3 एवं 3, कितना है, 4 है। 3, कितना है, 4 है। कोई दिक्कत? तो ये आपको यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ से आपको एक दूरी दे दी। आपको यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे दूरी दे देते हैं। तो आप आराम से पहले देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोले मानने के लिए ए, और यहाँ पे क्या मान लिए हम लोग, बी। यहाँ पे क्या माने ए और यहाँ पे क्या मान लिए, बी। यहाँ पे क्या है, बी। पहला का निर्देशांक कितना है, तो पहला का निर्देशांक बोलेंगे 2,3, 2,3। और दूसरा का निर्देशांक कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे 3,4। पहला का क्या बोले, पहला का आपका हो गया यहाँ पे 2,3 और दूसरा क्या हो गया 3,4। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं दूरी सूत्र से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। कोई दिक्कत? और आपको हम कल बता चुके थे, कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम 3 दिन से वीडियो ही नहीं डाल पाए। तो आप नेक्स्ट क्लास में जाके देख लीजिएगा कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पे क्या आपका ए है और यहाँ पे क्या है, बी। तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बी बराबर रूट अंदर
दे दिए रूट, रूट दे दिए, और यहाँ पे लिखते थे हम लोग x2 माइनस x1। क्या बोले, यहाँ पे आपको क्या बोले, यहाँ पे लिखते थे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और यहाँ पे हम लिखते थे प्लस, यहाँ पे क्या लिखते थे प्लस। तो अगला क्या लिखेंगे, तो अगला यहाँ पे लिखते थे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो आपको अभी हम बता दें, यहाँ पे आराम से पहला वीडियो आपका है, तो आपको बहुत आराम से बताते हैं। ये जो पहला वाला जो होता है सर, ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं x1। क्या बोले, ये जो पहला होता है इसको क्या बोलते हैं x1, और ये दूसरा नीचे वाला जो होता है ये बोलते हैं y1। क्या बोले, पहले वाले जो भी होते हैं इसको बोलते हैं x1, नीचे वाले जो भी इसको क्या बोलते हैं y1। दूसरा में देखिएगा, तो बताइए पहले वाले को क्या बोलेंगे, तो पहले वाले को बोलेंगे x2, पहले वाले क्या बोलेंगे x2। तो बताइए दूसरे वाले क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को बोलेंगे y2, y2। कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पर बताइएगा हमको, तो आप लिख दिए a b बराबर रूट। अब बताइए यहाँ पे कि x2 का मान कितना है, तो आप बोलिएगा कि x2 का मान मेरा कितना है, 3 कितना है, देखिए यहाँ पे x2 तो मान कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए 3 माइनस। अब बताइए x1 का मान कितना है, तो आप बोलिएगा x1 का मान कितना है सर, देखिए 2, तो आप लिख दिए 2 ओ, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या दे देंगे, यहाँ पे स्क्वायर प्लस। अब बताइए कि y2 का मान कितना है, तो आप बोलिएगा y2 का मान तो 4 कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लिख दिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे a b बराबर, फिर यहाँ पे क्या दे दिए रूट दे दिए। अब देखिए 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 1, तो यहाँ लिख दिए 1 का स्क्वायर प्लस। अगला 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ भी बचेगा 1, पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए अब अगला देखते हैं। अब लिखेंगे a b बराबर रूट 1 गुना 1, स्क्वायर का मतलब क्या, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखना, तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। अगला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका इसका 1, और इसका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a b बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। यानी कहने का मतलब ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी कितना निकला, तो हम लोग बोलेंगे ए और बी की दूरी निकला है √2, √2। और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं इकाई, क्या लिखते हैं इकाइयां लिखते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये देखते हैं दूसरा नंबर, इसी में दे देते हैं आपको 2 नंबर। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर लिखेंगे बिंदु, बिंदु अगला सवाल है बिंदु -5,7 और -5, क्या बोले बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कोई दिक्कत, चलिए इसमें आपको ये सब जो भी चीज बताए इसके बारे में आपको और भी आराम से बता दें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए पहला लाइन हम लोग क्या लिखते थे, पहला लाइन लिखते थे, और आपको एक बात बोल दे कि आप ए और बी के जगह पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपको जो मन करे आप आराम से बना सकते हैं। तो अभी के टाइम में यहाँ पे ए बी माने थे, तो यहाँ पे अलग मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला देखिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की 2 बिंदु, माना की 2, माना की 2 बिंदु। अब यहाँ पे ए बी मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू, पी एवं क्यू है, पी एवं क्यू। क्या बोले, माना कि 2 बिंदु पी एवं
क्यू है, जिसका निर्देशांक जिसका निर्देशांक बताइए पहला कितना, तो पहला बोलेंगे -5,7 एवं दूसरा कितना, दूसरा बोलेंगे -1,3 है। -1, कितना है 3। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दोनों है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप आराम से बोर्ड पे देखिएगा, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे दे दिए। तो पहला पे यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ, आप यहाँ क्या माने थे, पी, क्या माने हैं पी, तो यहाँ पे लिख देंगे पी और यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू। अब बताइए कि पी का निर्देशांक कितना है, तो आगे जो है, आगे कितना है -5,7, तो यहाँ पे लिख देंगे -5,7। तो बताए दूसरा कितना है, तो दूसरा बोलेंगे -1,3, -1,3। कोई दिक्कत? चलिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं जहां, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जहां x1 x2 y1 y2, ऐसा आपको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा जरा सा जो पहले है, पहले आप देखिए पहले कितना है -5, तो आप लिख दिए -5। अगला यहाँ पे देखिए पहले कितना है, तो पहले बोलेंगे -1, तो ये हो गया x2 का मान -1। अगला कितना गया -1। अब दूसरा में देखते हैं ये कितना है 7, कितना है 7, तो ये क्या मान हो गया, तो बोलेंगे y1 का मान, y1 का मान कितना हो गया 7। तो बताइए अगला कितना है, तो अगला बोलेंगे +3, अगला कितना +3, तो ये किसका मान है, तो बोलेंगे y2 का मान। फिर से देख लीजिए, आपको फिर से बता देते हैं कि इसमें हम क्या, इसमें जो जो पहले है देखिए यहाँ पे ये आपका पहले है, तो ये हो गया x1, तो इस बार में भी पहले कितना -1, तो ये हो गया क्या x2। अगला बाद में कौन है 7, तो ये हो गया y1, और इसके बाद में कितना है 3, तो ये हो गया y2। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब लिखते हैं यहाँ पे, अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब देखिए पहले यहाँ पे हम लोग माने थे क्या ए और बी, पहले क्या माने थे ए और बी, और अभी के टाइम में मैंने क्या माना, अभी के टाइम में मैंने माना था पी और क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं पी और क्यू, पी क्यू बराबर रूट, फॉर्मूला को पता है, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस अगला y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए बीच का मतलब होता है कि यहां और यहां ये दोनों बीच की दूरी कितना होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग पी क्यू बराबर रूट, अब पता है यहाँ पे y2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है -1, तो आप लिख दिए -1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिख दिए माइनस। अगला x1 का मान देखिए, x1 का कितना है, तो x1 का मान है -5, तो आप लिख दिए -5 और आप लिख देंगे क्या स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिख दिए प्लस। अगला अब बताइए कि y2 का मान कितना है, तो बोलेंगे y2 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए 3 माइनस y1 का मान कितना है, तो बोलेंगे y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख दिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और इसी में आपको और एक चीज बता दें कि देखिए यहाँ पे कभी भी माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होते हैं प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होते हैं प्लस। आपको जैसे लिखते हैं माइनस गुना माइनस बराबर क्या होते हैं प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होते हैं प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। उम्मीद करेंगे कि तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप इसको आराम से, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको आराम से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यदि आप जानते हैं
तो बहुत ही ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका पी क्यू बराबर रूट, देखिए यहाँ पे -1 है तो लीजिए -1, माइनस 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 माइनस, एक मिनट रुकिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका यहाँ पे प्लस, तो आप क्या लिख दिए +5 का स्क्वायर प्लस, अगला 3 में -7 को, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ऐसा पानी प्यासा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए +3 में -7 घटे तो कितना बचे, तो बोलेंगे -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू बराबर रूट, अब बताइए +5 रुपया है और इसमें 1 रुपया किसी को देना तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 4 रुपये, तो लिखिए 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अगला फिर आप लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट, 4 गुना 4 होते हैं 16, तो लिखेंगे 16 गुना 16, यहाँ पे क्या प्लस तो लिख दिए प्लस, और 4 गुना 4 कितने होते हैं 16। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू बराबर 16 दूनी कितना होता है 32, कितना होता है 32। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रूट 32 का वर्गमूल निकालना, क्या बोलेंगे रूट 32 का क्या निकालना आपका वर्गमूल। तो ये यहीं पे आपको निकाल के दिखा देते हैं, 32 2 से कटाइए तो 16, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 8, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 4, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 2, और 2 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया ये, और इसमें 2 करके ज्वाइन करता, तो ये दोनों में से एगो निकालिए, ये दोनों में से एगो निकालिए, तो 2 गुना 2, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू बराबर, देखिए 2 गुना 2, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 2, और आपका क्या बच गया, तो आपका बच गया यहाँ पे 2, तो 2 को रूट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आप लिखते हैं पी क्यू बराबर 2 दूनी 4, और यहाँ कितना गया √2, और यहाँ लिख दी इकाइयां, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए अब हम देखने वाले यहाँ पे कि मूल बिंदु, क्या बोले मूल बिंदु, और आपको बता दें कि मूल बिंदु को मात्र हमें एक ही लाइन में बना सकते, कितना लाइन में मात्र बोलेंगे एक लाइन में। तो ये आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु का सूत्र होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे बिंदु मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु का सूत्र तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट, क्या बोले रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्या बोले रूट x का स्क्वायर और क्या बोलेंगे हम लोग y का स्क्वायर, मत एक ही लाइन में बनेगा, मत कितना लाइन में बोलेंगे एक लाइन में। तो बताइए ये जो पहला है ये हो गया आपका x, और दूसरा जो ये हो गया आपका y। तो बताइए पहले कितना है, तो पहले बोलेंगे पहला आपका यहाँ पे 2, कितना पहले 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस, अगला कितना है 3, तो आप लिख देंगे 3 का स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 3 दिया 9, तो बताइए कितना हो गया टोटल, इसको जब ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 13, और यहाँ पे लिख देंगे इकाइयां, बस हो गया ये आपका एक लाइन में बिल्कुल सही आंसर। मत कितना लाइन में बोलेंगे आप, एक लाइन में बिल्कुल सही आंसर क्या कर लिया आप निकाल लिए। तो ये इसके बारे में और को बता देते हैं। चलिए इसके बारे में और को अंतिम बना देते हैं हम लोग, 4 नंबर, कितना नंबर लेंगे 4 नंबर, लिखते हैं बिंदु बिंदु 5,7, बिंदु 5,7, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3,4 की मूल बिंदु, 3,4 की मूल बिंदु क्या करें ज्ञात कर, तो लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करें। तो ये देखते हैं, तो हमें पता है कि मूल बिंदु का सूत्र क्या हो, तो लिख देंगे यहाँ पे
मूल बिंदु बराबर मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु का सूत्र फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताइए कि आपका x का मान कितना है, तो बोलेंगे x का मान कितना है 3। ये हो गया आपका x का और ये हो गया आपका y का। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 400 कितना होता है 16। ये दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे निकलेगा 25, क्या निकलेगा 25, और 25 का वर्गमूल होते कितना होता है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 ई का यह। बस ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहाँ पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।